एवरीवन, रैंकर्स भी यूट्यूब चैनल पर मैं सत्यार्थ अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो करेंट की श्रृंखला स्टार्ट की थी, आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है अक्टूबर महीने का। अक्टूबर महीने का ये पहला पार्ट है। इसमें से हम प्रमुख 15 क्वेश्चन लेके आए हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो मुख्यतः पेपर पर आधारित है। मतलब पेपर जो नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको भी एक विशेष रूप से फायदा होगा। और आज का जो देखते हैं 15 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है। ऑप्शन है आपके पास तेलंगाना, कर्नाटक, सिक्किम और केरल। और आंसर सही इसका है ए, तेलंगाना। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब तेलंगाना की यात्रा पे थे तो उसी समय इन्होंने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की गठन करने की घोषणा करी थी। और भारत, हम लोग जानते हैं कि हल्दी का प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। तेलंगाना राज्य विशेष रूप से हल्दी उत्पादन के लिए जाना जाता है। तेलंगाना के जो किसान हैं वो हल्दी विशेष रूप से उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया है। ऑप्शन है आपके पास गांधीनगर, ग्वालियर, भोपाल, कटक। और इसका जो सही आंसर है वह है ग्वालियर। ग्वालियर में मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वहां दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और ये जो घोषणा की गई थी, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को किया गया था, 2 अक्टूबर 2023 में। और इसका नामकरण जो रखा जाएगा वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि इसका जो नामकरण है, नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है। बिहारी वाजपेयी नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की नवीनतम सूची में जोड़ा गया है। ऑप्शन है ग्वालियर, अयोध्या, कोझिकोड और अहमदाबाद। सही विकल्प चुने 1 और 3, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3। और इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ए, 1 और 3। देखिएगा कि यूनेस्को ने अपने विशाल सिटीज नेटवर्क में 55 नए शहरों को शामिल करने की घोषणा की है। और इसमें 2 भारतीय शहर भी शामिल किए गए हैं। इन दोनों भारतीय शहर में देखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो है वो है ग्वालियर, और इसे संगीत की नगरी के रूप में शामिल किया गया है। संगीत की नगरी। और केरल का कोझिकोड, केरल का कोझिकोड, और इसको साहित्य की नगरी के रूप में चिन्हित किया गया है। साहित्य की नगरी के रूप में चिन्हित किया गया और शामिल किया गया है। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें कि नीलगिरी तहर लोमड़ी की एक प्रजाति है। दूसरा, यह परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तीसरा कथन है, नीलगिरी तहर एक लुप्तप्राय प्रजाति है और पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। चौथा है, नीलगिरी तहर को खड़ी चट्टान पर चढ़ने में गुरुत्वाकर्षण विरोधी कौशल के लिए पर्वत सम्राट भी कहा जाता है। इसमें अगर देखा जाए मोटे तौर पर जो ऑप्शन है तो देख ही रहे हैं, इसमें 3 और 4 दोनों सही है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कथन असत्य चुनना है। असत्य कथन कौन कौन है, तो 1 और 2 असत्य हो जाएगा, डी। नीलगिरी तहर लोमड़ी की प्रजाति नहीं है, बल्कि इसका जो तुलनात्मक अगर देखा जाए तो ये जंगली बकरी या आप कह सकते हैं भेड़, उसके समकक्ष में है। भेड़ के समकक्ष माना जाता है। पहला गलत है। दूसरा, यह परियोजना भारत सरकार की पर्यावरण मंत्रालय नहीं की गई है, बल्कि यह जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा की जा रही है। तमिलनाडु सरकार
इसके प्रतिक्षण की सॉरी इसके संरक्षण की बात करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है और IUCN ने इसको लुप्तप्राय घोषित किया है, ये भी सही है। ठीक है, इसका मूल नाम या कह सकते हैं स्थानीय नाम नीलगिरी साकिन है। इसको कई लोग साकिन भी कहते हैं, साकिन, नीलगिरी साकिन। नेक्स्ट प्रश्न, मणिपुर हाल ही में आंतरिक अशांति के कारण खबरों में था। अक्टूबर के महीने का बात है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मणिपुर की सीमा नहीं बनाता है? सीमा बनाता है। सीमा बनाने वाले में है जैसे त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। और हम लोग जानते हैं कि नागालैंड, असम और मिजोरम, असम और नागालैंड, ये 3 स्टेट है जो मणिपुर की बाउंड्री बनाती है। तो 2, 3, 5 सी आंसर। देखिएगा कि जो आपका मणिपुर है स्टेट, मणिपुर के नॉर्थ में अगर आप देखें तो यहां नागालैंड है, नागालैंड। पूरब की बात करें तो असम, असम। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है मिजोरम, मिजोरम। और ये पूरब या दक्षिण पूर्व जो कहिए, ये पूरा का पूरा है म्यांमार। ये अलग कंट्री ही है। तो 3 राज्य, नागालैंड, असम और मिजोरम, काफी चर्चा में था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जवालिया शरणार्थी शिविर एक हवाई हमले के कारण खबरों में था। यह कहां स्थित है? यूक्रेन, अफगानिस्तान, गाजा पट्टी, मिस्र। और इसका सही आंसर है गाजा पट्टी। एक्चुअली जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा था तो इजराइल द्वारा लगातार बमबारी की जा रही थी। तो जब बमबारी के कारण जो गाजा पट्टी में रहने वाले जवालिया शरणार्थी शिविर है उस पर काफी लोग हताहत हुए हैं, मारे गए हैं। और UNO के प्रमुख जो हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने काफी इसकी आलोचना भी की थी। तो ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था जवालिया शरणार्थी शिविर। नेक्स्ट है क्लाइचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में था। यह कहाँ स्थित है? हवाई, रूस, जापान, इटली। काफी चर्चा में था। तो इसका आंसर है यह रूस, मुख्यतः यह रूस के कमचटका प्रायद्वीप में पाया जाता है। रूस के कमचटका प्रायद्वीप में पाया जाता है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। भी नहीं कि सबसे है, लेकिन अगर तुलनात्मक देखा जाए तो यह भी एक सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने जल सघन सफल पूसा 44 धान किस्म की खेती पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। और इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब के जो सरकार हैं और CM वहां के भगवंत मान, उन्होंने घोषणा किया था कि अब पंजाब में फसल धान का जो किस्म है पूसा 44, उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रतिबंधित करने का पीछे मूल कारण यह है कि यह जो है वह पंजाब के भूजल की स्थिति को खराब कर रहा है। तो पहला तो यही हो गया कि पंजाब के भूजल स्थिति को खराब कर रहा है। साथ ही साथ काफी ज्यादा इससे पराली उत्पादन होता है और पराली से पर्यावरण नुकसान हो रहा है। पराली से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस कारण से बोला गया है कि पूसा 44 को प्रतिबंधित किया जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने शहरी बाढ़ को कम करने के उद्देश्य से स्पंज सिटी की पहल शुरू की है? चीन है, लीबिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारत है। और इसका सही आंसर है चीन। चीन, ऐसे यूरोपीय देश भी इस पर काम कर रही है, लेकिन चीन ने इस पर पहल करते हुए अपने 60 शहर को स्पंज सिटी के रूप में बना रही है। चीन के 60 शहर बनाने की घोषणा की है।
तो यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब माउई द्वीप और लहानिया शहर हाल ही में खबरों में थे। इनका कारण था समुद्र का जलस्तर बढ़ना, बाढ़, मरुस्थलीकरण, जंगल की आग। और ये इसका सही आंसर है जंगल की आग। माउई द्वीप जो है वह मुख्य रूप से हवाई द्वीप के पास है, हवाई द्वीप का ही भाग है। और हवाई द्वीप के माउई द्वीप के इस द्वीप का एक शहर है लहानिया शहर। लहानिया शहर यह काफी चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर जंगल की आग लगी और आग लगने के बाद पूरा शहर जलकर खाक हो गया था। यहाँ तक कि सड़क, परिवहन, मकान, खंबे जो बिजली की होती है वो सब जल के राख हो गया था। और यह जो द्वीप है लगभग 12,000, लहानिया जो शहर है 12,000 आबादी वाला है। तो ये पूरा का पूरा बेजान हो गया था, तो काफी ज्यादा चर्चा में था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लहानिया शहर। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? भोपाल, अहमदाबाद, आगरा, गांधी मैदान, पटना। और इसका जो सही आंसर है वह है भोपाल। भोपाल का जो भोपाल स्थित महिला स्टेशन है काफी ज्यादा चर्चा में रहा था और उनको आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया था जिसमें 9001 215 2015 इस तरह के जो प्रमाण पत्र है ये प्रमाण पत्र दिया गया था। और इसे खासतौर पर इस थाने को पीड़ित मित्रवत बताया गया। इस थाने को पीड़ित मित्रवत थाना के रूप में विकास किया जा रहा है या विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मिजोरम में सड़क दुर्घटना की गंभीरता सबसे अधिक है। सिक्किम में मृत्यु दर सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई है। अधिकांश दुर्घटनाएं और मौत बादल और धुंध भरी रातों के दौरान हुई है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही कथन को चयन करना है। सही कथन में इसमें है 1 और 2 बी। मिजोरम में सड़क दुर्घटनाएं गंभीरता सबसे अधिक देखी गई है, सही है। सिक्किम में मृत्यु दर सबसे अधिक है, यह भी सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादा दुर्घटनाएं नहीं हुई, बल्कि सबसे ज्यादा दुर्घटना जो है वह तमिलनाडु में हुई है, तमिलनाडु में। तो ये याद रखिएगा। लेकिन एक और बात है कि तमिलनाडु में जो ठीक है सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्घटना के बाद मौत की जो स्थिति है वह उत्तर प्रदेश में है। यूपी में सबसे ज्यादा मौत दुर्घटना से। तो ये सी जो है वो गलत हो गया। चौथा है कि अधिकांश दुर्घटनाएं और मौतें बादल और धुंध भरी रातों के दौरान हुई है, ऐसा नहीं है। इसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा दुर्घटना जो है लापरवाही की वजह से हुआ है। सही से सड़कों पर नहीं चलना, सही से रास्ते को पार नहीं करना, ये सबसे बड़ा कारण माना गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिम स्वैप घोटाले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि सिम स्वैप के लिए डुप्लीकेट सिम की जरूरत नहीं है। इसमें पीड़ितों से सीधे संवाद की आवश्यकता है। जालसाज फिशिंग या विशिंग की मदद से पीड़ित की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर, बैंक खाता विवरण आदि ले लेते हैं। घोटालेबाज पीड़ित को कई मिस्ड कॉल देते हैं। इसमें से सही कथन चुनना है। सही कथन है आपका 3 और 4 सी। देखिए इसमें सिम स्वैप के लिए डुप्लीकेट सिम की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसी सिम का प्रयोग करके आपके पैसा जो फ्रॉड निकालते हैं वो। दूसरा है कि सीधे संवाद की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। इसका 2 तरीका होता है। एक तो मान लीजिए आपको कॉल भी आ सकता है और फोन पर बात करके कि आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, ये कंपनी की तरफ से कुछ भी ऐसा चीज है, एक तो वो होता है। दूसरी चीजें हैं कि आपको मैसेज भी दी जाती है और मैसेज जैसे आप ट्रैप करते खोलते हैं, खोलने के बाद आपको सारा चीज जानकारी उनको मिल जाता है। तो ये दोनों तरीका है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी सीधे संवाद की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप देखें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय सेना का पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां स्थापित की गई? लेह लद्दाख, पकलोह हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, उधमपुर जम्मू और कश्मीर। और इसका आंसर सही है बकलोह। बकलोह हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पर स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में स्पेशल फोर्स
ट्रेनिंग स्कूल में ऊर्ध्वाधर, खासतौर पर देखिएगा, वर्टिकल विंड टनल स्थापित किया है। वर्टिकल विंड टनल स्थापित किया गया और ये ट्रेनिंग में बहुत मदद करेगा। और इसका जो उद्घाटन है वह सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का पहला अपतटीय परिसर कहाँ खोला गया? न तटीय में वही है, विदेश में कहाँ खोला गया? काठमांडू, कतर, सिंगापुर और जांजीबार। और हमका सही आंसर इसका है जिंजीबार। देखिएगा, आईआईटी मद्रास का एक अपतटीय परिसर खोला गया है जिंजीबार में। जांजीबार जो भी कहिए, जांजीबार या जिंजीबार जो भी है, खोला गया है। और यह कहाँ है? तंजानिया में। तो ये किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला सेंटर है जो भारत से बाहर खोला गया। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इस पर चर्चा किए हैं। अब हम नेक्स्ट और सेकंड में लेके आएंगे और भी प्रमुख क्वेश्चन, तो बस जुड़े रहिए, देखते रहिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।